अनुपमा सीरियल में आने वाला ट्रैक अब इतना इमोशनल और शॉकिंग होने वाला है कि दर्शक भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर प्रार्थना की जिंदगी कब सुधरेगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में प्रार्थना की बेहोशी का फायदा उठाकर गौतम एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी रह जाएंगी। जहां सबको लगता था कि गौतम और माही मिलकर प्रार्थना की जिंदगी में थोड़ा सुकून लेकर आएंगे, वहीं अब कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जो साबित करता है कि गौतम का असली इरादा कभी प्रार्थना की मदद करना था ही नहीं। प्रार्थना जैसे ही बेहोश होती है, गौतम मौका पाकर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और इस पल से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। असल में गौतम की शादी माही से सिर्फ एक दिखावा थी। उसका उद्देश्य हमेशा से यही था कि वह प्रार्थना के बच्चे को अपना बना ले और प्रार्थना को अंश से दूर करवाकर पूरी तरह नियंत्रण कर ले। यह बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि गौतम की सारी गिरफ्तारी, सारा ड्रामा और उसकी हर चाल एक ही बात पर टिकी थी, प्रार्थना के बच्चे को पाना। यहां सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि अंश को अपनी जिंदगी से हटाने की वजह खुद प्रार्थना ही बनी। अंश ने भले ही सिर्फ एक धक्का दिया था, लेकिन उस एक पल में प्रार्थना गौतम के कहने में आ गई और उसने अंश से ही लड़ाई कर ली। इतना ही नहीं, उसने अंश को अपनी जिंदगी से बिल्कुल बाहर कर दिया। हैरानी की बात यह कि इस फैसले पर प्रार्थना को जरा भी पछतावा नहीं दिख रहा। उस अंश के लिए जिसने हमेशा उसके लिए खड़े होकर उसकी रक्षा की, प्रार्थना आज एक अजनबी जैसी बन चुकी है। जबकि सच तो यह है कि प्रार्थना की मुश्किल घड़ी में शाह परिवार और अनुपमा ही थे जिन्होंने उसे सहारा दिया। जब कोठारी परिवार ने उसे ठुकराया, तब अनुपमा और शाह परिवार उसके साथ खड़े रहे, उसकी मदद की, उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए लड़े। लेकिन आज प्रार्थना के व्यवहार से यह साफ है कि वह बदल चुकी है। गौतम की बातें, उसकी मनोवैज्ञानिक चालें और उसका झूठा सहारा, इन सब ने धीरे धीरे प्रार्थना को अंदर से कमजोर कर दिया है और अब वह अपने आसपास हो रही साजिशों को समझ ही नहीं पा रही। इसी बीच प्रार्थना का बेबी दुनिया में आने वाला है और कोठारी परिवार को इस बच्चे का इंतजार कब से था। लेकिन इस मासूम बच्चे के जन्म के पीछे छिपी है एक कड़वी सच्चाई। यह बच्चा प्रार्थना के लिए एक वरदान है, लेकिन गौतम, माही और ख्याति के लिए यह किसी ट्रॉफी जैसा हो गया है, एक ऐसी चीज जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। खासकर माही और गौतम तो लंबे समय से इस बच्चे को पाने की प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। गौतम, जो बाहर से शांत दिखता है, अंदर ही अंदर कई चालें चल चुका है और अब वह अपना बड़ा खेल खेलने वाला है। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा झटका तब आने वाला है जब बच्चा जन्म लेते ही गौतम उसे गोद में उठाकर बोल देगा, ये मेरा और प्रार्थना का बच्चा है। यह सुनकर माही भी हिल जाएगी, क्योंकि माही ने कभी नहीं सोचा था कि गौतम प्रार्थना को उससे ऊपर रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आएगा, यह साफ होने लगेगा कि गौतम अब माही से दूर खिसक रहा है। माही को डर लगने लगेगा कि कहीं गौतम पूरा का पूरा प्रार्थना की ओर न झुक जाए और उसे पूरी तरह छोड़ न दे। गौतम की हरकतें देख माही समझ जाएगी कि उसने जिस आदमी पर भरोसा किया वह सिर्फ अपनी सेल्फिश इच्छाएं पूरी कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि प्रार्थना क्या करेगी? क्या वह अपने बच्चे को इतनी आसानी से किसी के हाथ में दे देगी? क्या वह एक मां बनकर लड़ पाएगी या फिर गौतम की बातों में आकर अपनी सबसे कीमती चीज पर से भी पकड़ ढीली कर देगी? शाह परिवार और अनुपमा चाहे जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जब तक प्रार्थना खुद नहीं समझेगी कि क्या गलत हो रहा है, तब तक कोई भी उसकी जिंदगी में सही बदलाव नहीं ला सकता। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्रार्थना को खुद अपनी ताकत बनना होगा। अब तक उसने सिर्फ चुप्पी साधी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाए। आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिलेगा कि माही धीरे धीरे गौतम की असलियत को समझने लगेगी। वह महसूस करेगी कि गौतम सिर्फ प्रार्थना के बच्चे के लिए उससे शादी करके आया था। माही का डर बढ़ता ही जाएगा। उसे लगेगा कि गौतम कहीं उसे छोड़कर प्रार्थना की तरफ न चला जाए। ख्याति भी इस बात को लेकर परेशान होगी कि कहीं यह बच्चा कोठारी परिवार की इज्जत को खतरे में न डाल दे।
अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रार्थना सच का सामना करेगी? क्या वह समझ पाएगी कि अंश उसके खिलाफ नहीं था? क्या वह गौतम के असली चेहरे को पहचान पाएगी? और सबसे जरूरी, क्या वह अपने बच्चे की रक्षा करेगी? दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि क्या प्रार्थना के साथ जो हो रहा है वह सही है या गलत। कुछ दर्शक मानते हैं कि प्रार्थना को यह सब झेलना ही चाहिए क्योंकि उसने अंश के साथ गलत किया। वहीं कई लोग मानते हैं कि उसके साथ जो हो रहा है वह पूरी तरह गलत है और वह एक बेहतर जिंदगी की हकदार है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या प्रार्थना अपने बच्चे को बचा पाएगी? क्या गौतम की साजिशें खत्म होंगी या बढ़ेंगी? कमेंट में जरूर बताएं कि आप किसे सही और किसे गलत मानते हैं। और हां, ऐसे ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।